नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ज्यादा वायरल हो रही है और जिसे देख करके पूरा देश हैरान भी है और खुश भी है। क्योंकि जिस सांसद की सादगी की मिसालें दी जाती है, जिनकी पहचान ही उनके सिर पर सजा हुआ दुपट्टा रहा है, वो पहली बार बिल्कुल एक नए अंदाज में नजर आई हैं और वो हैं कैराना की सांसद इकरा हसन। आज पहली बार इकरा हसन बिना दुपट्टे के खुले बालों के साथ नजर आई हैं और उनकी ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गई है। हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा है और लोग यही कह रहे हैं कि अरे ये तो हमारी उसी वाली इकरा हसन है ना, जो हमेशा सिर पर दुपट्टा रखती हैं। फिर आज ये कैसा नया अंदाज है। दोस्तों, वैसे तो हमारी लोकसभा में कुल 543 सांसद बैठते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे सांसद हैं जिनकी चर्चा हर वक्त होती रहती है, जिनके बारे में लोग बात करते नहीं थकते हैं। और उन्हीं गिने चुने नामों में से एक बहुत खास नाम है इकरा हसन का। सिर्फ 29 साल की उम्र में इकरा हसन ने पहली बार कैराना से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के तहत साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। अब आप सोच सकते हैं कि 29 साल की उम्र में जब बाकी लड़कियां अपने करियर की शुरुआत करने की सोचती हैं, जब बाकी युवा अपनी जिंदगी को समझने में लगे होते हैं, तब इकरा हसन ने देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद तक पहुंचने का सपना पूरा करके दिखाया। इकरा हसन एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने से आती है। उनके परिवार का राजनीतिक में लंबे और मजबूत इतिहास रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनमें कोई घमंड नहीं है, कोई अकड़ नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सीधी हैं, एकदम एक आम लड़की की तरह, जिनसे कोई भी आसानी से बात कर सकता है, जिनके पास कोई भी अपनी परेशानी लेकर के जा सकता है। यही वो खास बात है जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। इकरा हसन ने अपना पहला ही चुनाव जीता, संसद पहुंची, सांसद बनी और सांसद बनते ही उन्होंने एक पक्का इरादा कर लिया कि वो कुर्सी पर बैठ करके सिर्फ राजनीति नहीं करेंगी, बल्कि वो जनता के बीच में रहेंगी, जनता के लिए काम करेंगी, जनता का दर्द बांटेंगी। और उन्होंने ऐसा भी किया है और आज भी लगातार कर रही हैं। संसद के अंदर उन्होंने अपने क्षेत्र के मुद्दे बहुत मजबूती से उठाए हैं और संसद के बाहर अपने क्षेत्र में जाकर के अधिकारियों से मिलकर के लोगों की समस्याओं का समाधान भी करवाया है। यही वजह है कि उनकी सादगी ने और उनके काम करने के तरीके ने उन्हें हर एक व्यक्ति के दिल में एक खास जगह बना दी है। आज की तारीख में अगर बात करें तो इकरा हसन की पहचान सिर्फ कैराना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में उनका नाम है। वो अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों की भरोसेमंद बन चुकी हैं, यानी सपा के सबसे शीर्ष नेतृत्व का उन पर पूरा भरोसा है। और पश्चिमी यूपी की राजनीति में तो इकरा हसन ने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि उनके बिना कोई भी बड़ा राजनीतिक फैसला मुश्किल है। इकरा हसन दिन रात जनता की सेवा में लगी रहती हैं। इसी बीच में उनकी शादी को लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं। लोग पूछते रहे कि इकरा शादी कब करेगी, उनका दूल्हा कौन होगा, शादी कहाँ होगी, वेन्यू क्या होगा और कौन कौन लोग बुलाए जाएंगे। इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में रहते हैं, लेकिन इकरा हसन का जवाब हमेशा एक ही रहता है। वो साफ शब्दों में कहती है कि अभी वो जनता के लिए काम करने में व्यस्त हैं, अभी उन्होंने शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और ना ही अभी उनका शादी करने का कोई इरादा है। ये जवाब सुनकर के उनकी परिपक्वता का पता चलता है कि इतनी कम उम्र में भी वो अपने काम को लेकर के इतनी गंभीर है। दोस्तों, इकरा हसन जितनी सादगी पसंद है, जितनी सरल हैं, उतनी ही मजबूत भी हैं। वो संघर्ष करना भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अगर वो थाने कोतवाली तक पहुंच जाएं तो समझ लीजिए कि वो किसी से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटती हैं। तब उनका जो एक बिल्कुल अलग रूप सामने आ जाता है, वो गुस्से वाला रूप भी लोगों ने देखा है। और अगर कोई गलत करेगा तो इकरा उसका साथ कभी नहीं देंगी। ये बात अब हर कोई जान चुका है और अगर उनकी नज़रों में किसी के साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है तो वो उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगी। ये भी उनकी एक बहुत खास पहचान बन चुकी है। इकरा हसन बेटियों की पढ़ाई की जोरदार वकालत करती हैं। वो जहाँ भी जाती हैं, जिस भी सभा में जाती हैं, वहाँ लोगों से एक ही अपील करती हैं कि दहेज में पैसा मत लगाइए, बेटी की पढ़ाई पर पैसा लगाइए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। छोटी छोटी चीज़ों में हम बहुत खर्चे करते हैं, बेटियों की शादी ब्याह में बहुत खर्चे करते हैं, लेकिन अगर वही खर्चा दहेज से हटाकर उनको तालीम देने में करें तो एक बेटी आने वाली नस्ल को पढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पर खासकर हमारे क्षेत्र में जो हमारे पास आंकड़े हैं, तो लड़कियों के स्कूल से नाम रखने के आंकड़े बहुत बड़ी संख्या में है। तो सभी मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। आप सबसे मैं एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज में सुधार करने की कोशिश करें, मेहनत करें। हमारी बहनें, बेटियां जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगी, उतना ही आप लोगों का नाम रोशन होगा, उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे।
तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी ज्यादा से ज्यादा। वैसे तो इकरा हसन जितनी सरल और सिंपल हैं, लेकिन अगर कहीं जुल्म होता दिख जाए, अगर कहीं अत्याचार होता दिख जाए तो फिर वो अपना आपा भी खो देती हैं। बीते दिनों सहारनपुर में जो घटना हुई थी वो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखी थी, पूरे देश ने देखी थी, और भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने देखा था कि जब इकरा हसन गुस्से में आ जाती हैं तो उनका अंदाज कैसा होता है। जब वो सीधे पुलिस से भिड़ गई थी तब सबने देखा था कि कैसे एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए वो थाने पर डटी रही थी। उन्हें कुछ देर के लिए थाने में बैठाया भी गया था, लेकिन इसके बावजूद वो 1 इंच भी नहीं हिली थी। जब तक न्याय नहीं मिला था तब तक वो वहां से नहीं उठी। अब नहीं जाएगा, अब बेच के दिखाइए, आपकी कोई भी नहीं जाएगा। इससे समझिए वैसे तो मामला बहुत सारा खराब है। हाथ से मार मत होइए। ये देख करके हर कोई हैरान था कि इतनी सिंपल दिखने वाली लड़की के अंदर इतनी हिम्मत और इतना जज्बा है। ये तो असली नेता की पहचान होती है, जो आम आदमी के लिए लड़ने की ताकत रखे, जो व्यवस्था से टकराने की हिम्मत रखे। अब दोस्तों अगर गौर करेंगे तो आपने इकरा हसन की जितनी भी तस्वीरें अब तक देखी होंगी, जितनी भी वीडियो देखी होंगी, उन सब में एक बात हमेशा कॉमन रहती है कि वो इकरा हसन के सिर पर सजा हुआ दुपट्टा, इकरा हसन के सिर पर हमेशा दुपट्टा रहता है। चाहे कोई पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे वो जनता के बीच में हो, चाहे संसद के अंदर बैठी हो, चाहे संसद के बाहर, चाहे कोई भी रैली हो, हर जगह इकरा हसन के सिर पर आपको दुपट्टा जरूर नजर आएगा। और वो हमेशा ये पूरी कोशिश करती हैं कि उनके सिर से दुपट्टा कभी ना हटे, और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान भी बन चुकी है। ये उनके संस्कारों को दिखाता है, ये उनकी परवरिश को दिखाता है, ये उनके अदब को दिखाता है। इकरा हसन हमेशा अपने से बड़ों का पूरा सम्मान करती हैं, ये बात हर कोई जानता है। सिर्फ उनकी पार्टी वाले ही नहीं बल्कि पार्टी के बाहर के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि इकरा हसन कैसी हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो बड़ों का कितना आदर करती हैं, छोटे से कितने प्यार से मिलती हैं। इकरा हसन अक्सर सादगी में रहती हैं और सादगी में रहना उन्हें पसंद है। वो दिखावे से बहुत दूर रहती हैं, भारी भरकम मेकअप उन्हें पसंद नहीं है, महंगे जेवरात पहनना उनकी आदत में नहीं है। वो जैसी हैं वैसी हैं, अपने आप को दुनिया के सामने पेश करती हैं जैसी हैं वैसी ही। यही उनकी असली खूबसूरती है। लेकिन दोस्तों अब आती है इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी बात। इकरा हसन पहली बार बिना सिर पर दुपट्टा के नज़र आई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पहली बार इकरा हसन ने अपने सिर पर दुपट्टा नहीं ओढ़ा है। वो एक बहुत ही शानदार सूट पहने हुए हैं, उनके बाल पूरी तरह खुले हुए हैं और चेहरे पर एक बहुत हल्का सा मेकअप है। ये तस्वीर देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इकरा हसन कितनी खूबसूरत है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इसमें भी सादगी झलक रही है और कोई भारी भरकम मेकअप नहीं है, कोई चमचमाता हुआ बहुत महंगा सूट नहीं है, कोई हीरे जवाहरात के गहने नहीं है पहने हुए उन्होंने। सब कुछ बहुत सिंपल है, बस उनके सिर पर आज दुपट्टा नहीं है और उनके खुले बाल दिख रहे हैं जो अक्सर उनके दुपट्टों के नीचे छिपे रहते थे। और यही अंदाज लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। ये तस्वीर एक शादी समारोह की है। इकरा हसन एक बहुत बड़े मैरिज फंक्शन में शामिल होने पहुंची थी और वहीं की ये तस्वीर सामने आई है। भले ही उनके सिर पर दुपट्टा नहीं है, लेकिन इकरा का ये नया अंदाज ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इकरा हसन का एक नया अवतार दुनिया के सामने आया है। दरअसल ये तस्वीर मुंबई की है। सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती की शादी में शामिल होने के लिए इकरा हसन मुंबई पहुंची थी और वहीं की ये तस्वीर सबके सामने आई है। इस तस्वीर में इकरा हसन के साथ कई और बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज भी उनके साथ हैं। मछली शहर से समाजवादी पार्टी के सांसद सुप्रिया सरोज भी उनके साथ हैं, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। और साथ ही शिवसेना शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी भी उनके साथ मौजूद हैं। यानी एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्तियों का जमावड़ा था और उसी जमावड़े में इकरा हसन का ये नया अवतार सामने आया है। सोशल मीडिया पर तो अब बस इकरा हसन के इस नए लुक की चर्चा हो रही है। उनकी नई तस्वीरों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें छा रही है। ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, हर जगह लोग उनके इस नए अंदाज की तारीफ़ कर रहे हैं। आपने भी शायद पहले कभी इकरा हसन को इस अंदाज में नहीं देखा होगा और यही वजह है कि ये तस्वीरें इतनी चर्चा में है। दोस्तों उसी शादी समारोह के दौरान एक और बड़ी खबर भी सामने आई कि सांसद सुप्रिया सरोज की शादी अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, सुप्रिया सरोज मशहूर क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर बन चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो देश भर में सुर्खियां बटोर रही हैं। एक तरफ जहां प्रिया सरोज की शादी कंफर्म हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार इकरा हसन के सपनों का राजकुमार कौन है? कौन है वो शख्स
जो इस बेहद खूबसूरत सादगी भरी और मजबूत नेता का जीवन साथी बनेगा, ये सवाल अभी तक किसी को नहीं पता है। इकरा हसन खुद भी इस पर कुछ नहीं बोलती हैं। वो कहती हैं कि अभी उनका फोकस सिर्फ अपने काम पर है, अपनी जनता पर है, अपने क्षेत्र के विकास पर है। शादी के बारे में वो अभी नहीं सोच रही हैं, लेकिन जब भी वो शादी करेंगी वो एक बहुत बड़ी खबर होगी। पूरा देश उनकी शादी को बड़े ध्यान से देखेगा। दोस्तों, इकरा हसन की ये पूरी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे 29 साल की एक लड़की अपनी सादगी, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर आज पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। वो सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो एक प्रेरणा है उन तमाम युवा लड़कियों के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, जो अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहती है। वो एक मिसाल है उन तमाम माता पिताओं के लिए जो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो एक आवाज़ है उन तमाम लोगों की जो हाशिए पर हैं, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और यही वजह है कि आज इकरा हसन का हर कदम, हर तस्वीर वायरल है, इतनी चर्चा में वायरल रहता है क्योंकि लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लोग उनमें अपना भरोसा देखते हैं, लोग उनमें एक नई उम्मीद देखते हैं। दोस्तों, जब हम इकरा हसन को देखते हैं तो हमें ये भी विश्वास होता है और ये भी एहसास भी होता है कि आधुनिकता और परंपरा दोनों साथ साथ चल सकते हैं। आप अपने संस्कारों को भी संभाल सकते हैं और आधुनिक भी रह सकते हैं। आप अपने अदब को भी नहीं छोड़ते हैं और अपनी पहचान भी बनाते हैं। इकरा हसन जब सिर पर दुपट्टा लेकर के संसद पहुंचती हैं तो वो अपनी परंपराओं का सम्मान करती हुई दिखाई देती हैं, और जब वो एक शादी समारोह में खुले बालों के साथ नजर आती हैं तो एक आधुनिक महिला का प्रतीक बन जाती हैं। ये संतुलन बहुत कम लोग बना पाते हैं और इकरा हसन ने ये बहुत सहजता से कर दिखाया है। यही वजह है कि लोग उनके हर रूप को पसंद करते हैं, चाहे वो दुपट्टा वाला रूप हो या फिर बिना दुपट्टे वाला ये नया रूप। दोनों में ही सादगी है, दोनों में ही खूबसूरती है, दोनों में ही एक अलग तरह की गरिमा है। दोस्तों, उनके इस अंदाज को लेकर के लोग के अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसकी खूब तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ लोग इससे उनका बदला हुआ रूप बता रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हर इंसान को अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। कोई क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, ये उसका अपना निजी मामला है, इसमें दूसरों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। और मैं भी यही मानता हूँ कि इकरा हसन जैसा भी अंदाज अपनाए वो उनका अपना फैसला है और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप बताइए इकरा हसन का ये नया लुक आपको कैसा लगा? क्या आप भी उनकी सादगी के कायल हैं? क्या आप भी मानते हैं कि इकरा हसन एक बहुत बड़ी प्रेरणा है युवा लड़कियों के लिए? और सबसे मज़ेदार सवाल ये है कि आपके हिसाब से इकरा हसन का दूल्हा कौन हो सकता है? वो कैसा होगा? उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ख़ास होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।